हम दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 क्वेश्चन पेपर 2023 में जो क्वेश्चन है यानी कि 2023 का जो एग्जाम था वो आज की वीडियो में हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कवर करने वाले सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 100 क्वेश्चन। ये एग्जाम जो है 31/10/2023 को आया था। 31/10/2023 का ये एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम जो है 1 शिफ्ट में हुआ था। तो 1 शिफ्ट वाला आज का एग्ज़ाम हम पढ़ने वाले हैं 2023 का। तो आप लोग भाई 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फिर लास्ट में हमें बताना कि आपने 100 में से कितने सही किए। ज़्यादातर सभी के 80 प्लस सही होने चाहिए, 100 में से 80 प्लस तो सही होने चाहिए क्योंकि ये 2023 का एग्जाम है। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सीधी वीडियो चालू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बार लाइक कर लेना, चैनल को भाई यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए करते हैं वीडियो चालू। सबसे पहले कवर करने वाले हैं हम सेक्शन 1 में अपना हिंदी। चलिए हिंदी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1। राम ने फल खाया। राम ने फल खाया में करता क्या है? राम ने फल खाया में करता है राम, फल, खाया या ने। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य करने वाला। राम ने फल खाया, फल किसने खाया? राम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण। धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय का सही विलोम क्या है? विद्यालय का सही विलोम होगा पाठशाला, गुरुकुल, घर या अन्य विद्यालय। विद्यालय का सही विलोम ऑप्शन के अनुसार होगा घर, क्योंकि पाठशाला और गुरुकुल जो है विद्यालय के ही समानार्थी हैं, लेकिन अन्य विद्यालय जो है कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। बहुत शब्द बहुत किस प्रकार का शब्द है? बहुत जो है किस प्रकार का शब्द है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। बहुत जो है विशेषण है, यानी कि बहुत शब्द जो है विशेषता लोगों की बताता है। वह बहुत सुंदर है, कैसे? वह बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 5। कर्मवाच्य क्या है? ऑप्शंस में ढूंढना है इसमें कर्मवाच्य क्या है। राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र लिखा या राम द्वारा पत्र लिखा गया, राम लिख रहा है। कर्मवाच्य राम द्वारा पत्र लिखा गया। अगर कोई कार्य किसी के द्वारा होता है उसमें कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची अग्नि, पानी, वायु या धरती। जल का पर्यायवाची होगा पानी। ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 7। सुंदर का विलोम क्या होगा? सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा? अच्छा, बुरा, कुरूप या साफ। सुंदर का विलोम होगा कुरूप। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा का विलोम होता है बुरा और साफ का विलोम होता है गंदा। तो सुंदर का विलोम होगा कुरूप। ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ मैं है, मैं क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ मैं क्या है? मैं क्या है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या क्रिया। मैं जो है सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9। पुस्तकें कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोई नहीं। पुस्तकें जो है बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर होता पुस्तक तो होता एक वचन, पुस्तकें यानी बहुत सारी, तो ऑप्शन नंबर बी बहुवचन। अब एक क्वेश्चन नंबर 10। राम से दौड़ा नहीं जाता। राम से दौड़ा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या आज्ञावाच्य। राम से दौड़ा नहीं जाता जिस वाक्य में असमर्थता का बोध होता है, यानी कि उससे काम हो नहीं रहा, असमर्थता का बोध होता है, वो भाववाचक होता है, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन नंबर 11। फल शब्द जो है फल कौन सी संज्ञा है? फल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। फल जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन नंबर 12। अंधेरा का विलोम होगा। अंधेरा का विलोम क्या होगा? रात, प्रकाश, सूरज या दिन। अंधेरा का विलोम होगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन नंबर 13। खुशी शब्द जो है खुशी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खुशी, दुखी ये सब कौन से भाववाचक संज्ञा होती है। अब एक क्वेश्चन नंबर 14। हम खेल रहे हैं इस वाक्य में कौन सा काल है? हम खेल रहे हैं वर्तमान, भूत, भविष्य या आज्ञा। हम खेल रहे हैं यानी कि ये वर्तमान की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15। किताब का बहुवचन क्या होगा? किताब का बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शन है किताबों, किताब में, किताब या किताबें। ऑप्शन नंबर बी किताबें। अब एक क्वेश्चन नंबर 16। बहादुर का पर्यायवाची क्या है? बहादुर का पर्याय क्या है? डरपोक, वीर, कमजोर या शांत। बहादुर का पर्यायवाची होगा वीर। ऑप्शन नंबर बी।
अब क्वेश्चन नंबर 17, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, खाएगा खाया नहीं अभी, खाएगा। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या पूर्ण। वह खाना खाएगा, कब खाएगा? भविष्य में। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय, विद्यालय में कौन सा कारक है? अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण या संबंध कारक। विद्यालय में जो है अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19, तेज, तेज जो है, तेज है, तेज क्या है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। तेज, वह चल रहा है। कैसे तेज? तेज वह तेज चल रहा है, यानी विशेषता बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 20, खेलना, खेलना क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या सर्वनाम। खेलना जो है क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है क्या है? सकर्मक, अकर्मक, भाववाचक या कर्मवाचक। गाय दूध देती है यानी कि सकर्मक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, बालक शब्द का स्त्रीलिंग बनाइए। बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका, बच्चा, लड़की या महिला। बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी, जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 24, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। से कारक है, से कौन सा कारक? करण, अपादान, अधिकरण या संबंध। पेड़ से फल गिरा, इसमें होगा अपादान कारक, यानी कि अपादान यानी कि अलगाव से। पेड़ से फल गिरा यानी कि पेड़ से फल जो है पेड़ से दूर होगा, जिसमें अलगाव का बोध होता है उसमें अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। राम जंगल गया, इसमें जंगल है। कर्म, अधिकरण, करण या अपादान। राम जंगल गया, इसमें जंगल होगा आपका अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी। तो भाई लोग आपके हिंदी के जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सभी बताना कि 100 में से आपके कितने कंप्लीट हुए। आप लोग अपने स्कोर लिखते जाना कि कितने हिंदी में आपके कितने हुए, जी के जीएस में कितने, मैथ में कितने, रीजनिंग में कितने, कितने कितने आपके सही हो रहा है। फिर लास्ट में बताना कि आपके 100 में से कितने सही हुए। सभी लोगों को भाई 80+ का तो स्कोर होना ही चाहिए। चलिए अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। अब ये है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 पढ़ेंगे हम जी के जीएस के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा ने किया? संसद, संविधान सभा या लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज, पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली भारत में किसने शुरू की? जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता समिति या महात्मा गांधी या सरदार पटेल। पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य में ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? दहन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या ऑक्सीकरण। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या गोवा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या दिनकर। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या घेंगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए की से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या है? कौन सा है? मेटल, कोर, क्रस्ट या मैग्मा। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। ऑप्शन नंबर बी।
अब क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या पंचायत। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। संविधान कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला उपग्रह रोहिणी, भास्कर या आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। उद्योग, कृषि उत्पादन, शिक्षा या परिवहन। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15, जल का उबलने का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना है। जल कितनी सेल्सियस पर उबलने लगता है। 90 डिग्री सेल्सियस, 80, 100 या 70। जल का उबलने का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885, 1905, 1919, 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना करी थी ए ओ ह्यूम ने करी थी। और इसका पहला जो अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में। इसका पहला अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885। अब क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की थी। दांडी यात्रा 1920, 1930, 1942 या 1919। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में की थी, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात, दांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह कब हुआ, ये आप लगा के आना, 1930। और अगर ये आए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो भी आपको 1930 ही लगाकर आना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की, 1930। सविनय अवज्ञा 1930। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय, दूरी, वेग या द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। गांधी जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री या पटेल जी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत जो है किससे बचाती है। इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। नीम, पीपल, बरगद या आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन नंबर सी। दो किसी मिस्टेक हो गई भाई, ऑप्शन नंबर सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या है। रैम, रोम, सीपीयू या एएलयू। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी आरओएम रोम होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 और सेक्शन 2 का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 15 जून, 22 अप्रैल या 1 मई। इसका सही जवाब होगा 5 जून, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भाई लोग, आप लोगों को जो है टोटल कितने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी और जीएस के क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोग हम बताइए कि 50 में से आपके कितने सही हुए। 50 में से आप लोगों को कम से कम 40 प्लस तो भाई सही होने चाहिए सभी के। चलिए अब चलते हैं कुछ सेक्शन नंबर 3। अब हम लोग सेक्शन 3 में भाई करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। सेक्शन 3, उसके बाद सेक्शन 4 में से करेंगे मैथ के। उसके बाद आप लोगों में टोटल करके 100 में से भाई सभी लोग बताना कि 100 में से आप लोगों को कितने सही हुए। सेक्शन 3 रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। श्रेणी पूरी करें 2, 6, 12, 20, 30। अब अगला क्या आएगा, ऐसे आप निकालें 2 के बाद 6, कितने का गैप है 4 प्लस हुए 4, फिर 6, फिर कितने 8, फिर कितने 10। तो अब नेक्स्ट कितने 12 आपके प्लस हो जाएंगे। तो
30 और 12 कितने हो गए 42। ऑप्शन नंबर 42 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 42 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका है ये क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, जेड बराबर 26 तो सी ए टी बराबर क्या होगा। इसमें देखिए गौर कीजिए, ए मतलब ए जो है 1 पे आता है, बी आता है 2 पे, जेड आता है 26 पे, तो सी ए टी यानी सी कितने पे 3 पे, ए कितने पे 1 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे। तो सभी को जोड़ 20 से 21 और 3 कितने 24 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 24 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। 8 का संबंध 64 से, तो 6 का संबंध किससे होगा 8 × 8 64, यानी कि 8 का जो वर्ग है 64 है। अब 6 का वर्ग कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी 3:15 दिखाती है, मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण होगा। ये कोण निकालने की सीधी सीधी ट्रिक या फार्मूला होता है 30 हावर माइनस 11/2 एम। इसे आप सॉल्व करिए, देखिए 3 हावर यानी कि 30 हावर 30 गुणे 30 माइनस 11/2 एम यानी कि मिनट कितनी है 15। तो आप इसे 30 गुण 9 90, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 82.5। अब इसे घटाइए, इसका आपको आंसर सही होगा 7.5 डिग्री। 7.5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। ऑड शब्द चुनिए, यानी कि इनमें से विषम शब्द क्या है। काऊ, गॉट, डॉग या टाइगर। ऑड शब्द यानी विषम शब्द, गाय या बकरी या कुत्ता या टाइगर। ऑड यानी विषम, इसमें टाइगर होगा क्योंकि ये तीनों जो है शाकाहारी हैं, लेकिन टाइगर ये है मांसाहारी, शुद्ध मांसाहारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज का ये क्वेश्चन है। 3 बज रहे हैं तो दर्पण का समय क्या है। अगर 3 बज रहे हैं, घड़ी ऐसी है जैसे देखिए ये 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बज रहे हैं 3। अगर इसको मिरर के सामने रखा जाए तो कितने बजेंगे। मिरर यानी कि अपोजिट हो जाए, 3 यहाँ पर तो 3 यहाँ, यानी कि मिरर में कितने 9 बज जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7। 5, 9, 17, 33। अब अगला शब्द क्या होगा। इसमें कौन सी आपको वो लग रहा है। हाँ देखिए 5, 9 यानी कि इंटू 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34 माइनस 1 33, तो 33 दूनी 66, 66 और 1 आपका सही जवाब होगा 65 यानी 65। 65 ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 65। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। अगर साउथ को HTUOS लिखा जाए तो NORTH नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। SOU देखिए सीधे इसमें अपोजिट होगा, एस जो है इधर आ गई, OUTH यानी कि उल्टा हो गया, तो एन भी इधर पहुंच जाएगी, ओ देखिए टी, इसमें HTRON। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9। पिता की आयु पुत्र से 24 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष बाद अंतर कितना होगा। पिता की आयु पुत्र से 24 वर्ष अधिक है, जैसे आज अगर 24 वर्ष अधिक है तो 6 वर्ष बाद है अंतर कितना, तो 6 वर्ष बाद भी तो अंतर उतना ही होगा। एज जो है एक की बढ़ रही है एक की घट रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा, दोनों की बराबर चलेगी, 24 वर्ष का ही अंतर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 1, 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट क्या होगा। इसमें आपका लगा है 1 के बाद 3, 3 प्लस हुए, 4 के बाद 9 यानी कि 5 प्लस हुए, 9 के बाद 16 यानी कि 7 प्लस हुए, 16 के बाद 25 यानी कि 9 प्लस हुए, 25 के बाद अब कितने 11 प्लस होंगे, तो 25 और 11 कितने हो गए 36। 36 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 36 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 11। अगर PEN पेन को QFO लिखा जाए तो BOOK यानी कि बुक को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या लग रहा है PQEFNO यानी कि सब में एक एक प्लस हो रहा है, तो B के बाद क्या आएगा C, O के बाद क्या आएगा P, K के बाद क्या आएगा L यानी CPPL। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12। 3 आदमी 6 दिन में एक काम करते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में काम कर देंगे। 3, 2, 6 या 12। 6 आदमी कितने दिन में काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 3 दिन में। अब क्वेश्चन नंबर 13। श्रृंखला ACFJO। अब नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट होगा भाई इसमें, हाँ देखिए सीधे 2,
3, यानी कि सब में एक एक बढ़ के अंक जुड़ रहे हैं। इसमें 2 प्लस हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर कितने होंगे 6 होंगे, यानी कि यू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, दिशा पूर्व की ओर 10 मीटर, फिर दक्षिण दक्षिण की ओर कितनी 5 मीटर चलती है। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में होगा। दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 121, 144, 169। अब नेक्स्ट क्या होगा, 121, 144 और 169, यानी कि इसमें कितने 23 ऐड हुए 23, इसमें कितने हुए 25। अब नेक्स्ट में कितने 27 ऐड हो जाएंगे, तो 169 और 27 कितनी 196। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, अच्छे श्रृंखला जेड एक्स यू क्यू। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जेड एक्स यू बी, यहाँ पर भाई आपका एल आ जाएगा क्योंकि 2 कम हुए, फिर हुए कितने 3, फिर कितने हुए 4। अब नेक्स्ट कितने 5 आपके कम हो गए, तो बिल्कुल आपका सही जवाब एल हो जाएगा। ये एल आपका है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, कुत्ता भौंकना, कुत्ते का कार्य क्या है भौंकना, बिल्ली का काम क्या है म्याऊं करना। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 7, 14, 28, 56। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 19, यदि कुछ किताबें पेन है, कुछ पेन कॉपी है, तो निष्कर्ष क्या है। यदि कुछ किताबें यानी कि कुछ बुक जो है, बुक क्या है, कुछ बुक है पेन है, ठीक है, कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कुछ पेन जो है क्या है कॉपी, सी कुछ पेन कॉपी। निष्कर्ष सभी किताबें कॉपी है, सभी बुक कॉपी है, नहीं है भाई गलत है। कुछ किताबें कॉपी, कुछ बुक कॉपी, बहुत दूर दूर है, ये भी नहीं है। कोई किताब कॉपी नहीं है, कोई किताब बुक जो है कॉपी नहीं है, कोई बुक कॉपी नहीं है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, 40 का 25% कितना होगा, 40 का 25%, 40 गुणे 25 बटा 100%, निकाले भी गला है बटे हम 100 कर दे, 25 कितनी बार 4, 4 दे 40। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 10। अब क्वेश्चन नंबर 21, विषम शब्द क्या है, सोना चांदी लोहा या लकड़ी। इसमें विषम शब्द सीधे दिखा हुआ लकड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन नंबर 22, ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 12, ई प्लस सी 14, तो ई बराबर क्या होगा, तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 6। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा। जैसे आज है तो आज के बाद तीसरा दिन क्या होगा, कल, परसों, नरसों या चौथा दिन। दिन के बाद तीसरा दिन पूछिए तो नरसों भाई। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 24, 2, 3, 5, 11, 17, 17 के बाद क्या आएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 23। अब क्वेश्चन नंबर 25 और सेक्शन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला 25, 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक कितने 5 के गुणज हैं, 10 से लेकर 50 तक कितने 5 के गुणज हैं, 8, 9, 10 या 11। 10 से लेकर 50 तक कितने 5 के गुणज हैं। ऑप्शन नंबर बी 9। तो भाई आप लोगों को कितने 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके ओनली बचे मैथ सेक्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। अब है अपना सेक्शन नंबर 4 यानी कि मैथ पढ़ने वाले मैथ। मैथ का ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैथ का। 45 प्लस 36 माइनस 29 बराबर क्या होगा। 45 और 36 कितने होंगे 81। 81 में से आपको 29 माइनस कीजिए, कितने बचे 52। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2, 15 ऑफ 2 यानी कि 15 ऑफ 200 यानी कि 200 क्या होगा, यानी कि 200 का 15% क्या होगा। देखो 200 गुणा 15 बटा में कितनी 100, 0 से 0, 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 12 गुणे 8 भाग 6 बराबर क्या होगा। इसको देखिए 12 गुणे भाग का चिन्ह है तो 8 बटा में 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 1/4 20 है तो वह संख्या क्या होगी। 1/4 है बराबर 20, तो 20 चौको 80। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर क्या होगा। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25 4 29। ऑप्शन नंबर ए।
अब क्वेश्चन नंबर 6, 125 भाग 5 गुणे 2 बराबर क्या होगा। 125 भाग 5 गुणे 2 यानी कि 25, 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, 9 का वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8, 7, 14, 21 प्रश्न वाक और 35, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौको 28, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 9, 500 का 20% क्या होगा। 500 गुणे 20% के लिए बटे 100 यानी कि 0 तो 0, 20 पंचे 100, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 प्लस 3/4 बराबर क्या होगा। 1/2 प्लस 3/4 यानी कि लेवज कितना मासा लासा लासा भाग 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 प्लस 4 3 यानी कि 5/4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 60 भाग कोष्टक में 5 गुणे 3 क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कोष्टक सॉल्व किया जाता है तो 60, 5 10 5 3 15, 15 दूनी 30 45 चौको 60, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 18 और 24 का एलसीएम होगा आपका ये 72, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 13, 27 भाग 0.3 बराबर क्या होगा। इसका सही जवाब होगा आपका 90 यानी कि 90, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 14, 2/5 का 50, 2/5 का मतलब होता है गुणा यानी कि 50, 5 दही 50 यानी कि 10 दूनी 20, आपका 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 15, एक दिन बराबर कितने मिनट यानी कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। बात करें एक घंटा में, एक घंटा में कितने मिनट होते हैं 60, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 गुणे 60 कितने होंगे 1440, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16, यदि 5 पेन 40 रुपए की तो 8 पेन कितने की। 5 पेन कितने की है 40 की, तो एक पेन कितने की हुई 8 की, पूछी कितनी है 8 पेन, 8 हुए 64, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 17, 45 का 1/5 बराबर 45 का मतलब गुणा 1/5, 5 यानी 45, 9 बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 9 जो है आपकी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 18, 13 का वर्ग कितना होगा 169, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 19, 1000 माइनस 325 कितना होगा। 1000 माइनस 325 होगा आपका 625, इतना हलवा 625, ऑप्शन नंबर सी। भाई यार कभी कभी तो सवाल यकीन नहीं होता इतना हलवा पेपर भाई कैसे आ सकता है भाई, ऑप्शन नंबर सी 625। अब क्वेश्चन नंबर 20, 3 घंटे बराबर कितने सेकंड होंगे। 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे यानी कि अब बात करें सबसे पहले 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो अब बात करें कितनी 1 हावर, 1 हावर में कितने होंगे, 1 घंटा में आपके कितने होंगे 3600, और 1 घंटा में कितने 3600 घंटा होंगे। तो अब बात करें 3 हावर यानी कि 6 12 6 18 यानी कि 180 मिनट में कितने होंगे 10 800, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 21, औसत 4 6 8 और 10 बराबर कितना हो, इनका औसत क्या होगा। इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग कर दो, 6 4 10 28 यानी कि 28, संख्या कितनी 4 7 चौका 28, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 22, 2 का संबंध 6 से तो 5 का संबंध द्वितीय 6 पंतीय 15, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 23, 48 भाग 12 गुणे 4, 48 बटे 12 गुणे 4, 36 चौको 48 4 चौको 16, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु का मूल्य जो है 200 रुपये है तो 10% छूट देने के बाद कितना होगा। 200 का 10%, पहले 200 का कितना 10% निकाल लो, 200 का 10% कितना हो गया 20 हो गया भाई, तो 200 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 180, 180 बच जाएगा। 180 आपके ऑप्शन में है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, मैथ का सेक्शन नंबर 4 का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है और आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। साधारण ब्याज 1000 पर 10% से 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, यानी कि कितना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना कितना होगा 1000 रुपये, 1000 पे 1000 गुणे 10 गुणे 2 बटा में कितने 100, 1 0 से 1 0 100 यानी कि 200, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो भाई आप लोगों को CISF ट्रीट्समैन 2023 वाला एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 में से आपके कितने सही हुए, और बिल्कुल भाई रियल बताना कि आपके सही कितने हो गए। और ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों के 80 प्लस तो सही होंगे, और जो कम से कम ठीक से पढ़ा है उसके भाई 90 भी कब सही हो जाए। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उससे हमें अंदाज़ा लगे कि कितनी और मेहनत आप लोगों को करनी है। तो भाई जल्दी से बताइए 100 में से आपके कितने सही हुए। और भाई ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।